9th क्लास फिजिक्स यूनिट 8 चैप्टर 8 देख रहे हैं। अच्छा कल हमने वर्क देखा थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखा। वर्क क्या था एफ डॉट डी या इसको यूं भी लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। ठीक है देखिए आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और वो क्या कवर कर जाए, फासला कवर कर जाए, उसको क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। अब इसके बाद नया है पावर। ठीक है पावर का फॉर्मूला देखो पहले, देखो फॉर्मूला आपको पता होगा ना तो आप डेफिनेशन भी बना सकते हो। फॉर्मूला है W अपॉन डी। सही है, W क्या है, वर्क है, और T क्या है, टाइम है। T डिवाइड में तो क्या पढ़ते हैं इसको, द रेट ऑफ जैसे हम ये करते थे वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे हम डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ते थे तो the rate of change of distance with respect to time is called speed. The rate of change of displacement with respect to time is called velocity. इसी तरह से ये क्या है, the rate of doing work। ठीक है, the rate of doing work is called power। कितना काम हो रहा है कितने टाइम के अंदर उसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, कितना काम कितने टाइम के अंदर हो रहा है उसको पावर कहते हैं। अब ये काम से मुराद यहाँ पर क्या है, यहाँ काम से मुराद ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स अप्लाई की, उसने फासला कवर किया, मतलब जैसे 2 मीटर कवर किया, फोर्स अप्लाई की 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है, और इसमें इस पूरे दौरानिये के अंदर टाइम लगा है 5 सेकेंड। आपने बताना है कि पावर कितनी लगी है। तो पावर क्या है, पावर फोर्स है। मतलब जैसे न्यूमेरिकल है कि एक ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाई 10 न्यूटन, फासला कवर किया 2 मीटर, कितने टाइम में किया है, 5 सेकंड के अंदर। तो आपने पावर मालूम करनी है तो भाई पहले देखो कि जो है फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन है, टाइम कितना है, 2 सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर है। फॉर्मूला में P = W अपॉन T। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। W नहीं है, W का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट डी। F कितना है, 10। F कितना है, 10 है, और D कितना है, 2 है। तो क्या आ जाएगा, 20 मीटर। 20 यूनिट गैस का जूल। अब इसका फॉर्मूला में रख दो, P = W अपॉन T वाले में। 20 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या आ जाएगा, 5 आंसर 5 4, तो पावर क्या आ जाएगी, 4 वॉट। ठीक है, वॉट इसका यूनिट है। ओके, अब एक और चीज देखते हैं। ठीक है, यही तो इसी तरह का न्यूमेरिकल करते हैं थोड़ा अलग तरीके से। एक ऑब्जेक्ट था, हमने उस पर फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगाई, 10 न्यूटन, फासला कितना कवर किया, 2 मीटर, टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। हम इसी कंडीशन को एक और जगह करते हैं कि भाई अब यूं स्लाइड में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने फोर्स लगाई, उसने 2 मीटर ही कवर किया, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर ही कवर किया, फोर्स कितनी लगाई, 10 न्यूटन ही लगाई। अब ये स्लाइड में था तो टाइम क्या हो गया, कम हो गया, 2 सेकंड। अब देखते हैं पावर का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, मैं पहले न्यूमेरिकल करता हूं, फिर उसके बाद फॉर्मूला क्या है पावर का, W अपॉन T। W मालूम नहीं है तो W मालूम कर लेते हैं F डॉट डी से। F कितना है, 10 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ जाएगा, 20 जूल। ये तो वही आ गया, वर्क वही आ रहा है जैसा पहले वाले में हुआ था। फॉर्मूला पावर का लगाते हैं, W अपॉन T। W कितना है, 20 डिवाइडेड बाय 2, तो पावर क्या आई, 10 वॉट। पावर क्या लगी, या बल्कि इसको हम इस तरह कर देते हैं, यूं कर देते हैं, ठीक है, फोर्स से इधर लगा रहे हैं। अब देखो ये हो रहा क्या है, ये इस तरह से कि यार यहाँ पर पावर कम लग रही है, 10 वॉट, यहाँ पावर क्या लग रही है, सॉरी यहाँ पावर ज्यादा लग रही है, 10 वॉट, यहाँ पावर क्या लग रही है, 4 वॉट। अब एक चीज नोट करो कि दोनों में कुव्वत एक ही जितनी लगा रहे हैं, यहाँ पर भी और वहां पर भी। इसमें फासला इसने 2 मीटर ही
कवर किया, इसमें भी 2 मीटर ही कवर किया इसने फासला। ये जो फासला कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है बॉडी का, वो कितना हुआ? 2 मीटर हुआ है। इसमें टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। इसमें कितने टाइम लगा? 2 सेकंड। इसमें पावर आई 10 वॉट, इसमें पावर आई 4 वॉट। अब देखो इसका इस तरह से बताता हूँ कि ये एक, इसको छोड़ो, एक मैं इस एग्जांपल से बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपने यहाँ पर करते हैं भाई, यहाँ से आप यहाँ तक लेकर गए 2 मीटर फासला, गॉट ओवर 10 न्यूटन फोर्स लगाई। पहले में कितना टाइम लगा ऊपर पहुंचते हुए? 5 सेकंड। पहले में टाइम ज्यादा लगा, पावर कितनी आई? 4 वॉट आई। ठीक है, पावर कितनी आई है? 4 वॉट। पहले वाली कंडीशन के अंदर ये था कि हमने फोर्स लगाई, फासला लगा लो, पावर कितनी आई? टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। पावर कितनी आई? 4। अब हमने उसी चीज को, टाइम को थोड़ा कम कर दिया, 2 सेकंड में पहुंच गए। अब कितनी पावर लगी? 10 वॉट। पहले देखो, एक सपोज दैट कि आप जो है ना सीढ़ी से नीचे से जो है ऊपर तक लाते हो एक ऑब्जेक्ट को, इतनी फोर्स लगा, इतना फासला। पहले वाले में आपको टाइम कितना लगा? पहले वाले में टाइम कितना लगा आपको? 5 सेकंड। अबे टाइम, हाँ सही है, 5 सेकंड लगे, तो पावर कितनी लगी? 4। दूसरे वाले में टाइम कम लगा तो पावर बढ़ेगी। मतलब आप पहले वाले में देर से आए तो पावर कम लगी, दूसरे वाले में जल्दी आए तो पावर क्या होगी? ज्यादा। आप गए, आपको आप गए ना जल्दी आए तो इसका मतलब क्या होगा? आपका सांस चढ़ गया, तो इसका मतलब पावर क्या लगी है? ज्यादा लगी। कम टाइम में आए हो ना तो पावर क्या होगी? बढ़ रही है। और टाइम ज्यादा लगा तो पावर क्या होगी? कम लगी। मतलब आप जल्दी से आओगे एक चीज को लेकर, फोर्स ऑफ फास्ट लगेगी जितना होगा, पावर ज्यादा लगेगी। पूरी बॉडी उसको ले जाने में क्या करेगी? वो करेगी। और कम लेट आओगे तो पावर क्या होगी? कम इस्तेमाल होगी, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसके उससे देखते हैं ना, रिस्पेक्ट से, तो टाइम और पावर एक दूसरे के क्या है? कौन से प्रोपोर्शनल है? इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टाइम और पावर एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप टाइम बढ़ा दोगे तो पावर क्या होगी? कम होगी। आप टाइम कम करोगे तो पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो क्या है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी काम को करने की सलाहियत, कैपेसिटी। ठीक है, एबिलिटी, उसको क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अब ये ऐसा नहीं समझ में आएगी, हम इससे देखते हैं कि यार इसकी टाइप्स देखते हैं तो उससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है, पहली टाइप है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैं डेफिनेशन में लिखा भाई, देखो वर्क का होना ही असल में क्या है? एनर्जी है। अब वर्क हो, मगर वो वर्क की वजह जो हो ना वो क्या हो? मूवमेंट हो। सही है, मोशन हो, वेलोसिटी हो। वेलोसिटी की वजह से कोई बॉडी मूव करे, मूवमेंट की वजह से आप क्या करवा दो? वर्क करवा दो। तो इसका मतलब वो जो पीछे एनर्जी है जो यूज हो रही है, वर्क करवा रही है, तो वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी है। कैसे? मतलब जैसे अगर बिल्कुल देखते हो क्या, टरबाइन लगे हुए पानी के अंदर ना, मतलब डैम के अंदर टरबाइन टाइप के पंखे टाइप के होते हैं। अब वहां से क्या होता है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है कि भाई ये वाटर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब वो मूव कर रहा है तो इसके साथ क्या होगा? टकराएगा। अब टकराएगा तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा? रोटेट करना शुरू होगा। अब जब ये रोटेट करना शुरू होगा तो इसके अंदर ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम लगा हुआ है कि वो जो है ना इसके अंदर क्या पैदा होना शुरू हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। मतलब इन्होंने एक ऐसा इसके अंदर कनेक्शन किया हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से जो है मैग्नेट लगे हुए बेसिकली वायर वगैरह है, तो
पैदा हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा। अच्छा मगर देखो पीछे वजह क्या है, मूवमेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv² 1/2 mv²। ये क्या है, वेलोसिटी है, ये मास है। अब काइनेटिक एनर्जी में ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मास पे, वजन पे। कि मास ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का तो क्या होगा, वर्क भी ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो भी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और वेलोसिटी टाइम क्या था, स्क्वायर टाइम्स है। और मास अगर नहीं, मास तो चलो सही है, तो अगर बॉडी रुकी हुई हो, रेस्ट में हो, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसा वर्क होगा, वर्क का होना ड्यू टू द मोशन या ड्यू टू द वेलोसिटी या ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द ड्यू टू द कॉज ऑफ मूवमेंट, तो उसको क्या करते हैं, एनर्जी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी है। लास्ट इसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड टाइप जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू किसकी होगी, हाइट। वर्क हो और वो किसकी वजह से हो, हाइट पे जाने की वजह से, उसकी हाइट चेंज करने की वजह से, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस चेंज करने की वजह से जो वर्क होगा, तो वो उस वर्क के पीछे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कौन सी कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी है। इसका फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। ठीक है, अब इसमें m क्या है, मास है, ये फिक्स है। ठीक है, ये क्या है, फिक्स्ड है। g ग्रेविटी है, ये भी क्या है, फिक्स्ड है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सारा का सारा डिपेंड किस पे कर रहा है, एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है हाइट पे कर रही है। अब देखो इसका इस तरीके से एग्जांपल ये है कि भाई आप कील ठोकते हो, यहाँ पर कील ठोकनी है, तो क्या करोगे, उस हथौड़ी को, हैमर को क्या करोगे, दूर लेके जाओगे। जितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करोगे, इतनी ज्यादा फोर्स के साथ कर सकते हो ना। आपने इस पे हिट किया, फासला कवर किया इसने, इसके अंदर पेवस तो गई दीवार के अंदर, तो क्या हुआ, वर्क हुआ। मगर वो वर्क होने के पीछे जो है क्या थी, एक हाइट थी, एक डिफरेंस था कि आपने उसके दरमियान डिफरेंस पैदा किया। उस डिफरेंस की जब आप हथौड़ी यहां से करीब से ठोकोगे तो कम होगा, तो पीछे से करोगे ज्यादा तो पावरफुल होगा ना। ठीक है, तो वो उसकी वजह से जो वर्क होता है, हाइट की वजह से या जो है इसका डिफरेंस की वजह से, मतलब डिस्टेंस आप उस जगह से क्या कर दो, दूर कर दो, तो वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है।